Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वाल्मीकि के बारे में शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आता। वाल्मीकि के बारे में लिखने की शुरुआत उनकी ज़िंदगी के पहले चरण से करूँ, जहाँ वे एक दस्यु सरदार रत्नाकर हैं, या फिर देवर्षि नारद से मिलने के बाद की यात्रा जिसने उन्हें आदि कवि वाल्मीकि के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दी। वाल्मीकि जो प्रभु श्री रामचंद्र को भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त की आम विचारधारा और जनमानस के बीच स्थापित करते हैं। वाल्मीकि जो प्रसव काल के दौरान माता सीता के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। अयोध्या के राजा रामचंद्र के पुत्रों लव कुश के संरक्षक और शिक्षक की भूमिका को बखूबी अदा करते हैं। उनकी जिंदगी के अंतिम दिनों में उन्हें आदि कवि भी कहा गया। संस्कृत भाषा में रामायण रचने की वजह से उन्हें आदि कवि कहा गया। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। प्रथम संस्कृत महाकाव्य रचने की वजह से वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। कहते हैं कि जब एक बार दस्यु रत्नाकर का साक्षात्कार नारद से हुआ और नारद के साथ मुलाकात के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो किसी जंगल में राम नाम का जप करने लगे। लेकिन लंबे समय तक चोरी चकारी और हत्या लूट करने की वजह से उन्हें राम शब्द के उच्चारण में समस्या आ रही थी, तो वे मरा मरा ही बोलने लगे। परिणाम स्वरूप मरा मरा राम राम में बदल गया और समय बीतने के साथ साथ उनके शरीर पर दीमकों ने कब्जा कर लिया और इसी वजह से बाद में उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राम कोई महानायक नहीं है, न राम के पास कोई दैवीय शक्ति है। वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा समुद्र सेतु के निर्माण हेतु भी किसी चमत्कार का जिक्र नहीं है। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने में राम का कोई विशेष प्रताप नहीं है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में राम अन्य मनुष्यों की भांति दूसरों के सहयोग से ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य में केवल राम और सीता के नहीं, बल्कि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा जैसे पात्रों के चरित्र को भी सशक्त और प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में भरत का किरदार त्याग की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि का जीवन वृत्त इस बात का द्योतक है कि मनुष्य यदि ठान ले तो वो चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, खुद में और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.